तुम जानती भी हो कि तुम क्या कह रही हो। मैं और अंकित, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? वो अंकिता मेरी जिंदगी में तब आई थी जब मैं पागल था, अपने सेंसेस में नहीं था। और ऐसा इंसान एक रिलेशनशिप कैसे हैंडल कर सकता है? टेल मी। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो वो प्रेग्नेंट कैसे हो गई? प्रेग्नेंट? पिछले 6 महीने से नरेंद्र, तुम और अंकिता एक ही कमरे में रहते हो, पति पत्नी की तरह। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो फिर ये सब? मैं ही पागल थी जो मैंने तुम पे भरोसा किया, वापस आ गई तुम्हारे पास। ये लो तुम्हारी अंगूठी। टूट गई हमारी शादी और टूट गया हमारा रिश्ता। जाओ, जाके अपनी गलती सुधारो। उस लड़की से शादी करो जो तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है। जाओ। एक मिनट आना। What are you trying to say? कि अंकिता के पेट में मेरा बच्चा है? तुम ये कहना चाह रही हो? और किसका हो सकता है? प्लीज थोड़ा तो दिमाग लगा के सोचो। हम सबके सामने उसने बोला था कि उसने शादी मुझसे सिर्फ पैसों के लिए की, क्योंकि उसकी मजबूरी थी, उसकी जरूरत थी। और जहां पर मजबूरी और जरूरत होती है ना, वहां पर ऐसे रिश्ते नहीं बनते। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। नरेंद्र साहब, आप ठीक हैं? वो क्लाइंट्स को मैं अंदर भेज देती हूँ, वो बाहर वेट करें। एक मिनट अंकिता, they can wait for some time. तुम कुछ कह रही थी ना प्यार के बारे में? तुम कह रही थी कि तुम्हारा प्यार के ऊपर से विश्वास उठ गया है, और ऐसा जरूरी नहीं है कि जिससे तुम प्यार करते हो वो तुम्हारा बन जाए या तुम उसके। लेकिन क्या तुमने कभी भी कोशिश की है अपने प्यार को पाने की? नो सर, मैं चाहकर भी उन्हें पा नहीं सकती, क्योंकि अब वो मेरे साथ नहीं है, किसी और के साथ है। मैं नरेंद्र से क्या, मैं किसी और आदमी से प्यार नहीं कर सकती। पता है क्यों? क्योंकि प्यार जिंदगी में सिर्फ एक बार होता है, और वो मैं कर चुकी हूँ शशांक से। ओह, समझ गया। तो इसी वजह से मानसी ने मेरा नाम लिया। नरेंद्र, आई एम सॉरी इफ आई गॉट पर्सनल अंकिता, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि तुम एक स्मार्ट लड़की हो, चाहो तो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हो। एंड नाउ सेंड दोस क्लाइंट्स इन। उनको काफी देर वेट करा लिया हमने। ऐसा कौन सा अर्जेंट काम था जिसके लिए मुझे यहाँ बुलाया है? ओह, शायद अब तुम्हें रियलाइज हो गया होगा कि मैं जो कह रही थी वही सच है। तुम क्यों इस सच झूठ के चक्कर में पड़ रही हो मानसी? सच क्या है ये तो तुम भी नहीं जानती, और सच तुम ना ही जानो इसी में तुम्हारी भलाई है। क्या कहना चाहती हो तुम? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। एग्जैक्टली, यही तो प्रॉब्लम है, तुम कुछ समझ नहीं रही हो। एनीवे, मुझे भी अपना टाइम नहीं वेस्ट करना है तुम्हें समझाने में। तुम बस इतना समझ लो, अंकिता के पेट में जो बच्चा है वो नरेन का नहीं है, और ये बात मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ। मैंने छानबीन की है। देखो मानसी, अगर सच में ये बच्चा नरेन का होता तो मैं खुद नरेन की शादी अंकिता से करवाती। मैं हट जाती उसके रास्ते से, लेकिन अब ऐसा कुछ भी करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। परी, कब तक, आखिर कब तक अपने आप को झूठी तसल्ली देने के लिए ये सब बातें बनाती रहोगी?
सिर्फ मुझे झूठा साबित करने के लिए ये सब कहोगी? तुम्हारे कुछ भी कहने से सच नहीं बदलेगा, और सच यही है कि वो बच्चा नरेन जीजू का ही है। बंद करो ये बकवास। सच क्या है ये मैं तुमसे बेहतर जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि अंकिता के पेट में किसका बच्चा है, लेकिन मैं अपने मुंह से उसका नाम नहीं लेना चाहती। और तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम इस सब से दूर रहो, क्योंकि अगर सच्चाई तुमने जान ली तो तुम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। बहुत चिंता है ना तुम्हें अपनी बहन की, तो जाओ उसके पास, संभालो उसे, ख्याल रखो उसका, क्योंकि नरेन तो उसके बच्चे का पिता नहीं है, और जो उसका पिता है मुझे नहीं लगता कि वो उसे अपनाएगा। वो शायद शादीशुदा है। परी, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या बोल रही हो? क्या मतलब है इसका? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। साफ साफ कहो कि तुम क्या कहना चाहती। इससे ज्यादा साफ क्या कहूं मानसी, समझदार को इशारा ही काफी होता है। तुम बस इतना समझ लो कि ये बच्चा नरेन का नहीं है। जाके पूछो अपनी बहन से कि वो क्या करना चाहती है। अगर वो अबॉर्शन करवाना चाहती तो हो। फिर परी, तुम पागल हो गई हो। तुम्हें समझ है कि तुम क्या बोले जा रही हो? मेरी बहन पे इतना गंदा इल्जाम लगाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक पल के लिए तुम्हें बुरा नहीं लगता? मेरी बहन को मैं बचपन से जानती हूँ। मुझे पता है कि वो सिर्फ और सिर्फ नरेन जीजू से ही प्यार करती है और उसकी लाइफ में और कोई नहीं है। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस? मानसी, तुम ये मुझे समझा रही हो या अपने आप को? अच्छा एक बात बताओ, अगर वाकई ये बच्चा नरेन का है तो अंकिता नरेन को क्यों छोड़ना चाहती है? क्यों उस दिन आकर उसने मेरी और शेखर की शादी रुकवाई? क्यों अगर वो नरेन से प्यार करती है तो अपने पति को किसी और को सौंपना चाहती है? क्योंकि प्यार कहते हैं इसे। अगर सच में ये बच्चा शशांक का है तो क्या ये सच्चाई अंकिता बता पाएगी? इन सब सवालों का कोई मतलब नहीं है परी। मैं अपनी ताई के लिए इतनी घटिया चीज कभी सोच भी नहीं सकती। आज मैं जो कुछ भी हूं सिर्फ उसकी वजह से हूं। मेरी जिंदगी, मेरी खुशियां सिर्फ उसकी वजह से ही हैं। मैं मानती हूं कि एक वक्त था जब वो शशांक से प्यार करती थी, लेकिन जब उसको पता चला कि मैं शशांक से प्यार करती हूं और सिर्फ मेरी वजह से उसने अपना प्यार कुर्बान कर दिया। और तुम उसके बारे में इतना सब कुछ कह रही हो। और अब तो शशांक भी मुझे अपना चुके हैं। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरे साथ इतना सब हो जाने के बाद भी उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया। मेरे लिए बस यही सच है। अंकिता ने तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं उसकी इज्जत करती हूँ। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना, उसको आखिर तक निभाना, ये सब आसान नहीं होता, लेकिन अपने परिवार के खातिर अंकिता ने ये भी कर दिखाया। लेकिन फिर भी एक सच है जिसे तुम झुठला नहीं सकती। एक वक्त था जब अंकिता और शशांक एक दूसरे से प्यार करते थे, एक दूसरे के बहुत करीब थे, और नरेन ने तो कभी अंकिता से प्यार किया ही नहीं। वो सब तो एक पागलपन था। और रही बात अंकिता की, तो वो तो सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रही थी। मैं नहीं मानती। मैंने अपनी बहन की आंखों में नरेन जीजू के लिए वो प्यार देखा है जो शायद तुम नहीं देख पाई। अच्छा, ये तुम मुझे समझा रहे हो या अपने आप को? मानसी, अंकिता ने मुझे अपने मुंह से ये कहा है कि उसने लाइफ में सिर्फ एक ही बार प्यार किया है, और वो प्यार शशांक था। नहीं, मैं नहीं मानती। तुम झूठ बोल रही हो। तुम मानो या ना मानो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि नरेन सिर्फ मुझसे प्यार करता है। आज तक उन्होंने सिर्फ मुझसे प्यार किया है और किसी से भी नहीं, अंकिता से भी नहीं। देखो, मैं जानती हूँ अंकिता एक अच्छी लड़की है, अपनों के लिए सैक्रिफाइस करना जानती है, बहुत कुछ किया उसने अपने परिवार के लिए। लेकिन तुम भी ये बात समझ लो कि अंकिता के पेट में जो बच्चा है वो नरेन का नहीं है। नरेन का उस बच्चे से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, और ना कभी होगा। नरेन सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं, मेरे थे, मेरे हैं और मेरे ही रहेंगे। और एक एडवाइस दूं, अच्छा होगा अगर तुम इस बात को यहीं दफना दो। अपनी गृहस्थी बचाना चाहती हो तो यहीं खत्म कर दो इस बात को।
ताई और शशांक हमेशा से अच्छे दोस्त रहे हैं, मैं उन पर शक नहीं कर सकती। शायद दोस्ती के नाते नहीं, ताई के पेट में जो बच्चा है वो नरेन जीजू का ही है और यही सच है। मानसी, मानसी, ये क्या कर रही है तू? तेरा ध्यान कहाँ है? सब कुछ सॉरी ताई, वो मैं ये क्या हो गया तुझे पता नहीं? मानसी तेरा ध्यान कहाँ है? ताई, आज तुझे मुझे बताना ही होगा, तू नरेन जीजू को क्यों नहीं बता रही है? क्या नहीं बता रही? कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? मैंने तुझसे कहा ना मानसी, मुझे किसी को कुछ नहीं बताना है। क्या हो गया है तुझे? ताई तुझे क्या हो गया, क्यों नहीं बताना है? नहीं बताना, मेरी मर्जी, मेरा बच्चा। देख मानसी, मैं तुझे पहले भी कहा है, मैं तुझसे झगड़ना नहीं चाहती। प्लीज अपनी तबीयत का ख्याल रख और मुझे अपना रखने दे। मानसी, लास्ट टाइम मैं तुझे बता रही हूँ, ये बच्चा मेरा है, सिर्फ मेरा। इस बच्चे पर नरेन करमरकर का कोई हक नहीं है। इस बच्चे को मैं बड़ा करूंगी, इस बच्चे को मैं पैदा करूं। ताई क्यों? बस, मैंने तुझसे कह दिया ना मानसी, ये बच्चा मेरा है और किसे बताना है किसे नहीं बताना है ये मैं सोचूंगी। इस बच्चे पर मिस्टर नरेन करमरकर का कोई हक नहीं। अंकिता, क्या हो, तुम बाहर खड़ी हो? चलो अंदर। शशांक, शशांक, कल डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर वहां बच्चे के पिता का नाम पूछेंगे। मैं अंकिता, रिलैक्स, चिंता मत करो, मैं कल तुम्हारे साथ आऊंगा। मैंने कहा था ना, हम दोनों मिलकर इस मुसीबत का हल निकालेंगे। शशांक, लेकिन मैं वहां क्या बोलूंगी, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अंकिता, तुम रिलैक्स करो, इतना स्ट्रेस मत लो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। चलो आ जाओ। क्या हुआ? थैंक यू सो मच। अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं मैं क्या करती। मैंने कुछ सोचा ही नहीं था इस बच्चे को लेकर। मैं थैंक यू। शशांक, एक बात कहूं, मैंने शायद किसी से बात कभी शेयर नहीं की, लेकिन मैं नरेन से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। शशांक, मैंने जो नरेन सर के साथ जितना भी वक्त बिताया है ना, अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगी। उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। उन 6 महीनों में मैंने अपनी एक अलग सी जिंदगी जी है। इतना प्यार मुझे कभी किसी ने नहीं दिया। मैं बहुत खुश थी उनके साथ और उसी प्यार की निशानी आज मेरे पेट में है। मैं अपने बच्चे को बहुत खुशियां देना चाहती हूँ शशांक। मैं अपने बच्चे के साथ बहुत खुश रहना चाहती हूँ। मैं उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देना चाहती। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसे माँ बाप दोनों का प्यार दूंगी और इसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। ये मेरा अपने आप से वादा है। मेरे बच्चे पर कभी कोई उंगली नहीं उठाएगा, ना जन्म के पहले और ना जन्म के बाद। ये मेरा बच्चा है और मैं इसे कभी किसी की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। मैं नरेन को बहुत मिस करूंगी, बहुत मिस करूंगी। अंकिता, प्लीज अंकिता, रोना बंद करो प्लीज, इतना स्ट्रेस मत लो प्लीज। चलो आ जाओ, आ जाओ, चलो चलो आ जाओ अंकिता, प्लीज। अंकिता, मैं जो भी कह रहा हूं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं, प्लीज बुरा मत मानना। इसमें मेरी कोई भलाई नहीं है शशांक। मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। मैं पहली बार माँ बनने वाली हूँ और इससे बड़ी खुशी मेरी जिंदगी में और कुछ नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म दूंगी, उसे बड़ा करूंगी, उसे
उसे बहुत सारी खुशियां दूंगी। हाँ, ये जरूर है कि इस बच्चे के पिता का नाम मैं नहीं ले सकती, क्योंकि इससे एक नहीं तीन जिंदगियां बर्बाद होंगी, जो मैं नहीं चाहती। लेकिन ये बात तय है कि इस बच्चे को मैं दुनिया में लेकर आऊंगी। और शशांक प्लीज, मैं इस बारे में और कुछ बात नहीं करना चाहती। ये बात तय है कि मेरा बच्चा इस दुनिया में आएगा और इसके खिलाफ मैं कुछ नहीं सुन सकती। अंकिता, मैं तुम्हारे साथ हूं, इसीलिए मैं आज यहां हूं ना। तुम जो भी करने जा रही हो बस एक बार सोच लो। जब ये सच सबके सामने आएगा ना, तो सबकी उंगलियां सिर्फ तुम पर उठेंगी। शशांक, मैं इस बच्चे को नहीं गिराऊंगी। ये बच्चा मेरा है, मैं इसे बड़ा करूंगी। Just give me 2 minutes. एक्सक्यूज मी। हेलो शशांक, कहाँ हैं आप? मानसी, वो मैं बाहर आया हूं काम से। मैं फोन करता हूं वापस। मैं जो भी कह रहा हूं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं, प्लीज बुरा मत मानो। इसमें मेरी कोई भलाई नहीं है शशांक। मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। इससे बड़ी खुशी मेरी जिंदगी में और कुछ नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि इस बच्चे के पिता का नाम मैं नहीं ले सकती, क्योंकि इससे एक नहीं तीन जिंदगियां बर्बाद होंगी। अंकिता, मैं तुम्हारे साथ हूं, इसलिए मैं आज यहां हूं ना। तुम जो भी करने जा रही हो बस एक बार सोच लो। जब ये सच सबके सामने आएगा ना, तो सबकी उंगलियां सिर्फ तुम पर उठेंगी। क्या हुआ? मानसी, 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 उठो, उठो, मानसी उठो, मानसी उठो, उठो। आप लोग जाइए यहां से। मानसी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? परी, तुम ठीक थी। तुमने सही कहा था। मेरी ताई और शशांक। मानसी, इसका मतलब मानसी, मैंने तुम्हें कहा था तुम इन सब चीजों में मत पड़ो। कैसे ना पढ़ू परी? परी मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी अपनी बहन, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ। जब तुमने मुझे बताया था कि अंकिता नरेन के बच्चे से प्रेग्नेंट है, तो मेरी भी यही हालत थी। किसी भी औरत के लिए ये एक्सेप्ट करना इम्पॉसिबल है। लेकिन मानसी, तुम्हें खुद को संभालना होगा। तुम शशांक के बच्चे की माँ बनने वाली हो। तुम पे एक और जिम्मेदारी है। मानसी, तुम्हें खुद को संभालना होगा। तुम जितना इस बारे में सोचोगी, जितना बोलोगी, तुम्हारी टेंशन बढ़ती रहेगी। उन्हें खन्ना ग्रुप की फाइल चाहिए। कम इन, कम इन।
अंकिता तुम्हारा ध्यान कहाँ है आजकल? मैंने कल शाम को तुम्हें बोला था कि खन्ना की फाइल चाहिए मुझे यहाँ पे, राइट? व्हाट इज रॉन्ग विद यू? और आजकल ऑफिस में तो लेट, खन्ना की फाइल बोला था। अंकिता क्या हो गया तुम्हें? ऑफिस में लेट आने लगी हो, यू आर नॉट कॉम्पिटेंट। व्हाट इज द मैटर? टेल मी। अगर तुम लोग सैलरी पूरी लेते हो, छुट्टियां पूरी लेते हो, तो काम भी पूरा किया करो ना यार। नाउ गेट मी दैट फाइल प्लीज। आधे घंटे में प्रेजेंटेशन है। कम ऑन क्विकली गो एंड गेट इट नाउ। कम इन। सही क्या है? रीड इट। नरेन सर, मैं जानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन आई एम सॉरी। आई मीन नेक्स्ट टाइम से मैं लेट नहीं आऊंगी। अंकिता, माय डिसीजन इज फाइनल। नरेन सर प्लीज, जस्ट रीड द लेटर। सब पेड लीव, लेकिन वो किस लिए? सब मैं बैठो। अंकिता की लाइफ में जो भी हो रहा है, दैट्स अ पर्सनल इशू। मेरा उसके सामने खुलकर प्रेगनेंसी का जिक्र करना शायद अच्छा नहीं होगा। शी विल फील ऑकवर्ड। आज तक उसने किसी को भी अपनी प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बताया। मतलब वो नहीं चाहती कि ये बात 4 लोगों के सामने फैल के आए। ऐसे में मेरा प्रेगनेंसी के बारे में बात करना आई थिंक उसे हर्ट करे। देखो अंकिता, तुम एक अच्छी वर्कर हो, अच्छा काम करती हो, लेकिन तुम्हारी तबीयत की वजह से आई थिंक काम भी सफर हो रहा है। और मैं नहीं चाहता कि ऐसे, अगर तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुम काम पे आओ या काम करो। कोई बड़ा लॉस हो जाएगा तो कंपनी को नुकसान होगा। एंड आई एम श्योर इवन यू अंडरस्टैंड दैट। इसलिए छुट्टी लो, अपनी तबीयत का ख्याल करो, ठीक होके आराम से वापस आना। धीरे धीरे सबको पता चल रहा है कि मेरी तबीयत खराब है, तो नरेन सर को भी पता है कि, लेकिन मैं क्या करूं? मैं छुट्टी भी तो नहीं ले सकती इस तरह। नरेन सर, मुझे छुट्टी नहीं चाहिए। मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे अब कुछ नहीं हो रहा है। मैं सच बोल रही हूँ। Are you sure? Because this is a paid leave. नो सर, मैं सच्ची ठीक हूँ। थैंक यू, आपने इतना सोचा मेरे बारे में, लेकिन आई एम फाइन। अच्छा तो एक काम करते हैं, तुम ऐसा करो कि मेरे साथ मेरी कैबिन में बैठो, ताकि तुम्हें बार बार अंदर बाहर ना जाना पड़े। एंड आई कैन कीप एन आई ऑन यू, और हम ज्यादा काम कर पाएंगे। इज दैट ओके विद यू? राइट? या टेल मयूर कि एक चेयर और डेस्क यहाँ लगवा देगा मेरे कैबिन में। या और अंकिता, टुडे ओनली। या बैठिए। इंस्पेक्टर, कुछ बताया बालन ने? अब तक तो नहीं, लेकिन बहुत जल्द बताएगा। पुलिस की मार के आगे अच्छे अच्छे बोल पड़ते हैं। इंस्पेक्टर प्लीज, आप अपने तरीके से काम कीजिए। एक्चुअली 20 सालों से हम अपने बेटे से मिले नहीं हैं, इसलिए उससे मिलने के लिए डेस्परेट हैं। लेकिन हम रिजल्ट का इंतजार कर सकते हैं। हिम्मत मत हारना अर्चना। पुलिस की मार के आगे बालन अपना मुंह जरूर खोलेगा और हम सोम तक पहुंच जाएंगे। मानव, मैं एक बार बालन से बात करना चाहती हूँ। क्या मैं उससे एक बार बात कर सकती हूँ? अर्चना, पुलिस की इतनी मार खाने के बाद भी वो अपना मुंह नहीं खोल रहा है। तुम्हारी बात करने से क्या होगा? मैं बस एक बार कोशिश करना चाहती हूँ, प्लीज प्लीज। देखिए, हमारा प्रोटोकॉल इसकी इजाजत नहीं देता, पर मैं आप लोगों की हालत समझ सकता हूँ, इसलिए मैं अपने अधिकारों के तहत आपको ले चलता हूँ। आइए। बालन, बालन, आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे बता दीजिए सोहम कहाँ है। ठीक आप ही हैं जो बता सकते हैं कि सोहम इस वक्त कहाँ है। 20 साल से हम तड़प रहे हैं हमारे बच्चे के लिए, उसे देखना चाहते हैं, उससे मिलना चाहते हैं। हमसे जो भी गलती हुई है या उसे जो लगता है हम उससे बात करना चाहते हैं। पता नहीं वो क्यों हमारे सामने नहीं आ रहा। एक तुम ही हो जो बता सकते हो।
प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे बताओ सोहम कहाँ है। देखो वालन, आज तक जो हुआ मैं तुम्हें उन सारी चीजों के लिए माफ करती हूँ। बहुत बड़ा एहसान होगा तुम्हारा, ऐसे मत करो प्लीज। मानव कुछ बोलिए ना प्लीज, प्लीज वालन, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं एक माँ हूँ, मेरी तकलीफ समझो। वालन प्लीज बोलो कुछ, प्लीज बताओ सोहम कहाँ है। देख, तू जब से आई है शशांक की आई तेरी बेइज्जती करती रहती है, तुझसे कुछ ना कुछ कहती रहती है और मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। मैं नहीं चाहती कि तेरी और बेइज्जती हो। और अब जबकि तू आई बनने वाली है, जब शशांक की आई को पता चलेगा तो न जाने वो तुझसे और क्या क्या कहेगी। इसलिए यही अच्छा होगा कि तू चली जाए यहाँ से। इतनी सी बात। मानसी, मैं कल ही चली जाऊंगी सुबह होते। देख, मैं इसलिए नहीं जा रही हूँ कि तेरी सास मुझे बुरा भला कहती है। मैं इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरी मनु की जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम हो। मैं चाहती हूँ कि मेरी मनु अपने परिवार में बहुत खुश रहे। मेरी वजह से तो उसे बिल्कुल भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। थैंक यू ताई। आई होप तुझे मेरी बात का बुरा नहीं लगा होगा। तू पागल हो गई है? मैं तेरी बात का बुरा मानूंगी? मनु, तो मेरी छोटी बहन है, मैं तेरी बात का क्यों बुरा मानूंगी? मुझे अच्छा लगा कि तूने खुल के मुझसे सब कुछ कहा। मैं नहीं चाहती कि मेरी छोटी बहन की जिंदगी में कोई भी मुसीबत आए। मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा खुश रहे। और मुझे पता है कि तू अपनी भाई के बारे में कभी गलत नहीं सोच सकती, है ना? अब रोना बंद कर। अच्छा सुन, अब मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी। तुझे अपना ख्याल रखना है, अपने बेबी का ख्याल रखना है। और कभी भी तुझे अपनी ताई की जरूरत हो, बस एक कॉल कर दे, मैं आ जाऊंगी। अभी रोना बंद कर मानसी प्लीज। चल अब सो जा, बहुत लेट हो गया। अच्छा, क्या हो गया शशांक तुम्हें? तुम क्यों ऐसे कर रहे हो? तुम सब कुछ जानते हो, उसके बाद भी तुम। शशांक प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो प्लीज। अंकिता प्लीज, तुम मत करो ये सब। तुमने मुझे अब अपने राज में शामिल किया तो मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। और आज के बाद इस बच्चे को लेकर तुम कोई भी फैसला अकेली नहीं लोगे। देखो अंकिता प्लीज मेरी बात को समझो। तुम यहाँ से कहाँ जाओगे? कितना दूर जाओगे? 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर? तुम्हारे बच्चे पर उंगलियां वहां भी उठेंगी और यहाँ भी उठेंगी। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे बच्चे पर उंगलियां ना उठे, तुम्हारी बदनामी ना हो, तो तुम्हें सिर्फ ये घर नहीं बल्कि ये शहर छोड़ जाना होगा। मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन शशांक यहाँ से जाते वक्त भी लोग मुझ पर 10 तरह की उंगलियां उठाएंगे। तब क्या दूंगी मैं उनके सवालों के जवाब? बताओ तो। अंकिता, ये सब सवालों के जवाब हम ढूंढ लेंगे, लेकिन फिलहाल तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है। तुम ये बच्चा अबॉर्ट करा दो, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि तुम ये शहर छोड़ के चली जाओ। शशांक, मैं अपना बच्चा अबॉर्ट नहीं कराऊंगी। मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी, लेकिन इस बच्चे पर आज नहीं आने दूंगी और ना ही नरेन सर की लाइफ पे। तो फिर ठीक है, तुम यहाँ से दूर चली जाओ। मैं सारे शशांक, आप कब आए? आपने मुझे बताया भी नहीं। बस अभी आया। तुम बिजी थी ना, तो डिस्टर्ब नहीं किया। और ताई, तू भी आज ऑफिस से जल्दी आ गई? हाँ, वो थोड़ी सी तबीयत खराब थी, इसलिए आ गई। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।